मेरा नाम अनिल जुनेजा है। मुझे बड़ी ही क्रिटिकल इलनेस थी जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैं पिछले 5 सालों से इस बीमारी से परेशान था और फरवरी 2023 में मैं बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष जोशी हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनको मैंने मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कोलोनोस्कोपी के बारे में बताया कि कोलोनोस्कोपी से ही आपकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे 2023 फरवरी में डायग्नोसिस किया कि मुझे सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ये मेरे कोलाइटिस की मेरी डायग्नोसिस की रिपोर्ट है। इसके बाद मैंने इनका ट्रीटमेंट 1.5 साल तक लिया। 1.5 साल में मुझे काफ़ी आराम आया। वो सारा जो आराम था वो स्टीरॉयड और मेडिसिन का ही इफेक्ट था, मगर वो प्योरली क्योर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको मेडिसिन कंटिन्यू लेनी पड़ेगी, इस मेडिसिन को ज़िंदगी भर खाना है, छोड़ना नहीं है। मगर उन मेडिसिन खाने के बाद भी 2025 मई में वापस ये प्रॉब्लम रिलैप्स हुई। इस रिलैप्स होने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी प्रॉब्लम दोबारा रिलैप्स कैसे हुई हमें समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे वापस कोलोनोस्कोपी किया। ये मेरी 25 मई 2025 की कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट है। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी वापस एग्रीवेट हो गई थी। तो इसके बाद मैं 3 महीने का फिर स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट लिया, कुछ आराम आया, मगर ये प्रॉब्लम अब बार बार रिलैप्स होने लगी थी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी और घबराहट होने लगी थी। मैं ट्रैवलिंग पे भी जाता था तो खाने पीने के साथ साथ मुझे मेरी मेडिसिन का बॉक्स अलग ही रखना पड़ता था। फिर मैंने बीकानेर वेलनेस सेंटर में डॉक्टर आर.के. सोनी और शिव प्रसाद बाम्बू इन लोगों की टीम को अपने बीमारी के बारे में बताया तो इन्होंने हंसते हुए हमें सबसे पहले बोला कि आपको एलोपैथी की सारी मेडिसिन छोड़नी पड़ेगी। तो मैं उनकी बात सुन के मैं भी मुस्कुराया, मगर मुझे विश्वास नहीं था कि ये जो बोल रहे हैं सच करके दिखा सकते हैं क्या। तो 2 अक्टूबर 2025 को मुझे इनका कहना मानना ही पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 2 अक्टूबर से एलोपैथी की मेडिसिन पूरी तरह से बंद करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का अपना इलाज शुरू किया। इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं एलोपैथिक में काफ़ी बिलीव करता हूँ और काफ़ी सालों से एलोपैथिक मेडिसिन बिजनेस से भी जुड़ा हूँ। तो इसमें अस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती करके जड़ी बूटियों से एनिमा के थ्रू डाली जाती हैं। उसका इफेक्ट इतना था कि वो स्टेरॉयड की जो मेडिसिन लेने के बाद इफेक्ट आता था वैसा इफेक्ट इसकी इनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मुझे देखने को मिला। तो ये ट्रीटमेंट मैंने कंटिन्यू किया। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको पूरा ठीक होने में 7 महीने लगेंगे। 19 फरवरी 2026 को मुझे सिम्टम्स में अपने आप को भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक होने की तरफ बढ़ रहा हूँ और अंदर से मुझे अच्छी फीलिंग आने लगी थी क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके थे। मुझे बार बार फ्रेश होना था, IBS की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम आ चुका था। फिर मैंने इसको चेक करने के लिए कोठारी हॉस्पिटल बीकानेर में डॉक्टर निखिल गांधी है, इनके पास गया। इन्होंने मेरी सिग्मेटोस्कोपी की जिसकी 19 फरवरी 2026 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को लेके फिर मैंने वापस डॉक्टर हमारे आशीष हैं उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर आप ये रिपोर्ट देख के बताइए कि मुझे पहले और अब की रिपोर्ट में कितना आराम आया। तो उन डॉक्टर ने बोला कि आप जो भी इलाज ले रहे हो वो लेते रहिए, आपको 40% रिलीफ इसमें आ चुका है। इस 40% रिलीफ से मेरा उत्साह थोड़ा सा